नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा है कैराना। आपको याद होगा इस कैराना में योगी आदित्यनाथ का वो भड़कता हुआ भाषण, अमित शाह का गली गली पर्चे बांटना। कैराना एक तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक मापदंड बनाया था किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने। हुकुम सिंह जी यहाँ से आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा है, बड़ी संवेदनशील लोकसभा है। और भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का अपना आधार तैयार कर रही थी, मैं ये कहूँगा कि वो एक प्रयोगशाला बना रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, कि इस प्रयोगशाला में किस तरह वो कन्वर्ट कर सके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल खेल सके। उस समय कैराना में एक नई राजनीति जन्म दे रही थी। वो राजनीति थी पढ़े लिखे लोगों की, जो विदेशों में पढ़े लिख के आए और राजनीति में आ गए। मैं बात कर रहा हूँ इस समय सपा कांग्रेस के गठबंधन से जो खड़ी हैं इकरा हसन, लंदन में पढ़ी हैं। उनके पिता किसी न किसी सदन के सदस्य रहे, शायद वो पहले इंसान है जो हर सदन के सदस्य रहे। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने राजनीति करी। उनकी बेटी मुनव्वर हसन साहब की बेटी इकरा हसन गठबंधन की प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे एक नया प्रयोग किया है, श्रीपाल राणा को उम्मीदवार बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी यहाँ से अपना भाग आजमा रहे हैं। 2019 में चुनाव के इस सीट पर भाजपा के प्रदीप चौधरी ने सपा की तबस्सुम हसन को हराया था। प्रदीप चौधरी को 5,66,000 और तबस्सुम हसन को 4,74,000 वोट मिले थे। हालांकि 2018 के उपचुनाव में यहाँ से आरएलडी, जब तक सपा आरएलडी एक थी, उसके बैनर तले लड़ी तबस्सुम हसन ने बीजेपी की मृगांका सिंह को हरा दिया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में सीट पर भाजपा के हुकुम सिंह ने सपा के नाहिद हसन को हराया था। बहुत प्रतिष्ठित सीट है। इस सीट पर सभी बड़े नेता प्रचार कर चुके हैं। इकरा हसन जब वो एक जगह प्रचार करने गई तो फिर उन्होंने कहा कि किस तरह उनका भावनात्मक रिश्ता है, विदेशों में पढ़ लिख के आई एक लड़की, और वो डोर टू डोर जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, उसने कैराना की लड़ाई को और इकरा हसन के व्यक्तित्व को आम आदमी के बीच में, आम लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर कर दिया है। मेरे साथ राशिद जहीर जुड़ रहे हैं, जो इस सीट पर खुद गए हैं। उन्होंने देखा है कि कैराना में क्या राजनीतिक तापमान है। हमारे 4PM के साथ ही हैं और वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो कैराना में जा जाके उन्होंने देखा कि तापमान क्या है, महसूस किया। और मेरे संग बातचीत करने के लिए आज राशिद जहीर मौजूद है। राशिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैराना बड़ा संवेदनशील लोकसभा है और जिस तरह से इकरा हसन ने अपनी कैंपेनिंग शुरू करी और यहाँ तक ले आई है वो अपनी कैंपेनिंग को, क्या लगता है आपको कि क्या क्या होगा इस लोकसभा में? क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, बहुजन समाज पार्टी जोर लगाएगी, या फिर इकरा हसन जीतेंगी? और कौन जीतेगा और उसके पक्ष में क्या गणित है? संजय सर, कैराना के बारे में तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया जब जानी, जब इस पे इल्जामात लगे कि साहब पलायन कर रहे हैं, यहाँ के जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो इतनी बदमाशी करते हैं कि लोगों को पलायन करना पड़ गया। हुकम सिंह ने भी इस बात को उठाया था, लेकिन बाद में हुकम सिंह के भाई ने और उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी थी कि पलायन जैसा कोई मामला नहीं। लेकिन बहरहाल अमित शाह को ये जगह बहुत समझ में आती है। अमित शाह 2022 में भी यहीं से शुरुआत कर रहे थे, 2014 में भी यहीं से गए थे। एक बार अनुराग ठाकुर हैं, वो उनसे मेरी इत्तेफाक से बात हो गई, वो वीडियो भी मेरे पास है। मैंने कहा कि साहब, जब आप इतना शानदार मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं, मैनिफेस्टो तो इनका होता नहीं, संकल्प पत्र होता है, तो मैंने कहा जब इतना शानदार पेश कर रहे हैं तो अमित शाह को क्या जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने शुरुआत कैराना से कर दी? तो वो हड़बड़ा गए और वो बोले, हालांकि उन्होंने मेरी तारीफ ही देखी, जो बात है वो बोले, भाई ये सवाल अगर मेरे से नहीं होता तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधूरी समझता। मैंने उनका शुक्रिया अदा करा। बहरहाल उन्होंने अपनी बात की। तो कैराना से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ही ध्रुवीकरण, और यही मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, सहारनपुर, ये वो जमीन थी जहां से समाजवादी पार्टी को पीछे धकेला गया था और उस झगड़े को बढ़ाया गया था, जिसमें आपको मालूम नहीं होगा, भले उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन दो एक विधायक और एक मंत्री, नाम मैं क्या बताऊं, सबको मिल गए तो क्लीन चिट, उन लोगों को दोषी बनाया गया। इन्होंने वो पंचायतें की थी जिस पंचायत से वापस लौटते में 2013 का जो है वो झगड़ा दंगा शुरू हुआ। सुरेश राणा और संगीत सोम की बात कर रहे हैं आप, है जी ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अब कैराना की जहां तक बात है संजय सर, कैराना के अंदर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और जबरदस्त चल रहा है। मैं आपसे कहूं कि कैराना एक ऐसी सीट है जिस पर नजर है, पहली नजर में तो नजर यही आता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि 6 लाख के करीब, 6.5 लाख के करीब वहां पर जो है, और 5.5 बताते हैं, लेकिन 6 लाख मुस्लिम है वहां, उसके अलावा कोई वोट नहीं है। लेकिन मनव्वर हसन जिसका नाम आपने लिया, उस आदमी में इतनी ताकत थी कि जब वो कैराने से लड़ता था तो वहां से जीतता था, और जब वो मुजफ्फरनगर से आता तो वहां से जीतता था। और जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसको सम्मानित किया और अपने एक सदन का उसे सदस्य भी बनाया। इसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं। नाहिद हसन जो मौजूदा विधायक है यहाँ का, उसको जेल वेल में डाल दिया था, वो विधायक है, वो ऑस्ट्रेलिया से पास आउट है। और ये इकरा हसन लंदन से है। अभी थाना भवन जो आप बात कर रहे थे, थाना भवन में जब ये पहुंची है, ये भी एक विधानसभा सीट है, वहां ये अपने फादर को याद करते हुए रो पड़ी, तो वहां गुर्जर समाज ने इनके कंधे को थपथपाया और बोले कि बेटी घबरा मत, सारे मनव्वर हम बैठे हैं, हम सब मनव्वर हैं। गुर्जर समाज यहाँ 1,10,000 है सर, मैं आपको बताऊं। एक सेकंड रुकिएगा राशिद भाई, एक सेकंड रुकिएगा, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ पहले दर्शकों को, जी जिस प्लीज समय ये रो पड़ी और उससे जो भावुक क्षण था, उससे पूरा चुनाव का सीन बदल दिया। मैं वो वीडियो दिखाता हूँ आपको, वो वीडियो देखिए। कोई भी पार्टी एक किसी जाति से, एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती। हमें जरूरत है सभी की, और आज ये ऊपर वाले का करना है कि 36 बिरादरी, यहाँ पर जो खूबसूरत एक गुलदस्ता बना हुआ है मंच पर ही, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी बिरादरियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, और सारी बिरादरियां हमें वोट देने का काम करेंगी। हमें बस अगर जरूरत है तो अपने वोटों को समेटने की है, और उसमें आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया, और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से बैठ जाओ, बेटे बिल्कुल कर, कोई बात नहीं होगा, जो अलग चीज है, सब साथ है, कोई बात नहीं, बोल बोल सब साथ है। चल बेटा आराम। इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, चौधरी बराबर हसन जिंदाबाद। चिंता न मानने के सारे मनोवर रतन बच्चे मत ना आ रहा, कोई बात नहीं। आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा गढ़ हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो, और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुनाव की मजबूती को आप समझे, उसे मजबूत करने का काम करें। ठीक है ना राशिद भाई, ये वीडियो है ही इतना संवेदनशील, जिस तरह से वो भावुक हुई हैं, और बाकी सर इसमें आप ये देखेंगे कि इस वीडियो में जो आवाजें आई हैं ना, वो वहां पर मुस्लिम समाज की नहीं है, वो वहां गुर्जर समाज बैठा है। उन्होंने कहा हम मनव्वर हैं। अब सब दर्शकों ने हमारे सुनी होगी, तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अब गुर्जर समाज ने इतना भावुक बात क्यों कही है। ये पूरी दुनिया जानती है, ये दो खानदान है, एक हुक्म सिंह का और एक मनव्वर का। ये दोनों पहले गुर्जर हुआ करते थे, गुर्जर मुरिल कहते हैं इनको, मुरिल।
1,10,000। तो ये दो खानदान, एक मुस्लिम हो गया था, लेकिन आज भी ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। एक चबूतरे वाले कहलाते हैं, एक दूसरे कहलाते हैं। एक लंबी डिटेल है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बंदे क्या समझते हैं, ये अपने खानदानी समझते हैं। जब तक हुकुम सिंह की बेटी यहाँ लड़ रही थी तो उनका लोगों का कहना है कि अगर हुकुम सिंह की बेटी को ये टिकट दे देते तो हम इनको लड़ा देते, लेकिन अब हमारी दूसरी बेटी लड़ रही है हमारे खानदान से। तो अब की बात जो ठाकुर दूसरी जगह रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ गुजर ये रोल अदा कर सकते हैं, और किया भी है पूर्व में। जो ठाकुर के यहाँ पर अब यहाँ के इलाके के गुजर जो बड़ी प्रभावशाली जाति है वो इकरा हसन के पक्ष में आ गई है। ओके, 1,10,000 उनके हैं, जबकि ठाकुर यहाँ सिर्फ 45,000 है, 50-60,000, 55,000 इतने यहाँ ठाकुर हैं। अब ठाकुर चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पे अपना बंदा खड़ा कर दिया है। हालांकि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे हमने अर्ज किया था कि उसके खिलाफ मुकदमा भी करा दिया। वहां के एक मनिहारान एक इलाका विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, वहां का नायब तहसीलदार है, उसने कहा जी आपने बिला वजह जो खेतों के अंदर वो कर दी है और बिना परमिशन के कर दी है। और ये जो ठाकुर साहब खड़े हैं श्रीपाल राणा, ये संजय सर मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली बीएसएफ में थे। इन्होंने शायद पंजाब में, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में वकालत भी की है बाद में, मजबूत व्यक्ति है। तो ये अपने समाज का वोट, अगर मिसाल के तौर पर ठाकुर समाज नाराज भी है, वो बसपा में वो मनवर की बेटी को नहीं भी जाएगा तो वो ठाकुर साहब को दे देगा। और यहाँ 2.25 लाख दलित है, वो दलित को ठाकुर साहब आराम से कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ी मजबूत। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है एक बहुत बड़े नेता के कहने से। तो ये एक है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो शायद यहाँ नहीं जाएगा उसमें, बस बीजेपी में, और ठाकुर साहब अपना वोट काट लेंगे। तो यहां से तो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बंद। ये समीकरण है, क्योंकि ये जातियों का, मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग ज्यादा हावी हो जाते। उधर गुजर समाज ये तय कर चुका कि हमें अपनी बेटी, दूसरी बेटी को लड़ाना है, उनके शब्द वो ये है। और 5.5-6 लाख मुस्लिम होते हैं, गुजर प्रभावशाली है वो। जी बिल्कुल, वहां मजबूत बेल्ट है। हालांकि वहां पर देखिए सैनी भी हैं, कश्यप भी हैं, 60,000 पंडित भी हैं, वो सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लेकिन प्रदीप चौधरी के साथ एक दिक्कत और भी है, 2.5 लाख जाट हैं, लेकिन अगर आप इसे कभी गूगल करेंगे तो 2.25 लाख बताएगा। तो यहाँ 2.5 लाख तो जाट हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी 2-3 मरतबा एक विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं, जिनको टिकट दिया गया है, और इस बार ये वहां पर वो हैं सांसद भी हैं 2019 से। लेकिन इनके खिलाफ एक काम और हो गया वहां पर, मेरा नाम जहन से मेरे निकल रहा है संजय सर, एक वहां पर जाट बहुत बड़ा घराना है, वो इनके खिलाफ है बहुत ज्यादा। अच्छा, किसान बेल्ट खिलाफ है जाटों की। हालांकि मैं यकीन नहीं करता हूं कि हो सकता है कि वो फिर बीजेपी पे चले जाएं, लेकिन चूंकि जैन चौधरी से नाराज वाली लॉबी बहुत जबरदस्त है, वो कह रहे हैं हम 1.25 साल वहां पढ़े रहे और जैन चौधरी जाकर उनकी गोद में बैठ गए, वो उनमें नाराजगी है। तो ऐसी नाराजगी में ये वोट हो सकता है इकरा हसन को चला जाए, हो सकता है राणा जी को चला जाए। तो ये मुकाबला प्रदीप चौधरी के बारे में वहां जाटों में ये है कि ये इनकी शक्ल नहीं देखते, लोग आते नहीं है ये, तो इनसे बड़ी नाराजगी है वहां पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं चूंकि अब ये लंबा टाइम होता वोटिंग में, तो ये भी समझा जा सकता था कि भाई जख्म भर जाएगा, अपना आप भी भर जाते हैं ना जख्म, भूल जाते हैं। हमारे लोगों की प्रवृत्ति भी है भूलना, इसीलिए राजनीतिक जमात जो है, जो आखिरी में जो योजनाएं रखती हैं वो थोड़ी एंड में रखती है कि नहीं याद रहे, क्योंकि हम भी भूख खा के भूल जाते हैं। एक दिक्कत है ये, एक मिसाल हुआ करती है कि मुंह का खावे आंख ल जावे, लेकिन अगर देर में पहले खिला दिया, देर हो गई तो फिर दोबारा भूखा हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3-4 फैक्टर हैं, लेकिन लड़ाई बड़ी कांटे की है भारतीय जनता पार्टी की संजय सर। इसके अंदर वो कोशिश यही है कि इस इलेक्शन को वो किसी तरह से हिंदू मुस्लिम बना दे, कैराना बना दे, पलायन बना दे। लेकिन ऐसा गुजर जाति के लोग मानते नहीं, क्योंकि वो बड़े दिलखोल वैसे लोग हैं, बड़े बिंदास होकर बात करते हैं। तो उन्होंने कह दिया तो शायद मुझे लगता है कि वो शायद इकरा हसन पे बात करें, और इकरा हसन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी शानदार, बड़े सौम्य तरीके से बात करती हैं। और एक बात और सुन लीजिए, इंग्लैंड से वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र में किसी ने भी, जैसे जाटों में, गुजरों में, ठाकुरों में, मुस्लिमों में होता, उस बच्ची के सर पे से दुपट्टा नहीं हटके दिया। बहुत ही ज्यादा आराम से बात करना, बड़ी अच्छी, बहुत परखर वक्ता नहीं है, लेकिन बड़ी सौम्यता से बात करती हैं और अच्छा लगता है। लोग उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। उनकी वालिदा को भी जिताया था उस जमाने में, तो जब इनकी वालिदा जीती थी 2018 में उपचुनाव था शायद, उसमें एक फैक्टर ये भी था जो शायद हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, कि चंद्रशेखर जो थे ये वहां पहुंच गए थे, और इन्होंने, इनका भी वहां पे, एक बात और बता दूं मैं आपको कि चंद्रशेखर को जाटव कहते हैं, लेकिन जाटों में एक अलग वर्ग होता है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, वो ऐसे ही बोलते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, वो 1-1.5-2% होते हैं। ये बेसिकली उसी वर्ग से आते हैं, और सहारनपुर और इस वाले क्षेत्र में वो वाला वर्ग ज्यादा है,
और जो चंद्रशेखर है वहां नो डाउट इसमें कोई दौरान नहीं, मकबूलियत इनको ज्यादा हासिल है, तो इन्होंने वहां तबस्सुम हसन का और रालोद ने भी बड़ा समर्थन किया था, तो वहां पर इन्होंने बड़ी अच्छी जीत दर्ज की थी। लेकिन बहरहाल 2019 में तो आपको मालूम है कि पूरे देश में ही वो पुलवामा तो हर घर में चला गया था। बहरहाल उसमें क्या निकला है क्या नहीं निकला, देश आज भी चक्कर में है कि 2 ढाई 3 साल हो गए, उसमें ये पता चला कि हाँ इस रास्ते से आरटीएक्स आया था, बाकी तो आपको मालूम है। लेकिन कैराना जो है दिलचस्प है, लोगों की नजरें बहुत हैं और यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज बड़ा होने वाला है। अब अच्छा, देखना अगर ये यही है कि बताइए मुझे राशिद भाई, अगर यहाँ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, मैं मानता हूँ कि अगर 70% से ज्यादा पोल पड़ा तो किसके फायदे में रहेगा, किसको नुकसान करेगा? जनरली जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि अल्पसंख्यकों ने ज्यादा किया है, वो ज्यादा कर भी देते हैं 5-10%। लेकिन मुजफ्फरनगर हुआ या कैराना हुआ या सहारनपुर हुआ, यहाँ सारे मुसलमान हैं, यहाँ सब के सब जो है वोटिंग परसेंटेज को ऐसा समझते हैं कि बढ़ा दो, यहाँ बढ़ता भी है। तो यहाँ तो सभी वर्ग देते हैं वोट, पक्ष में यहाँ पे अंदाजा नहीं होगा, लेकिन सभी गुजर भी देंगे, ठाकुर भी देंगे, जाट बहुत जबरदस्त वोट करते हैं यहाँ का जो थोड़ा सा लेकिन ओबीसी समाज है, एससी समाज है, वो वोट करता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई मुस्लिम तो वोट दे ही देते हैं, अगर वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ा इसका मतलब हिंदुओं ने भी वोट किया है, ऐसा भी है? नहीं देखिए, अब तक का हमारा तजुर्बा तो ये है कि नगर निगम के अगर चुनाव नहीं है, चूंकि वहां वार्ड के सभासद खड़े होते हैं, इसलिए वो 75 पहुंच जाता। एक ही वार्ड से 10 लोग होते हैं तो 10 लोग माहौल बदल देते हैं, वो मेयर को भी वोट दे आते हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा की जहां तक बात है, हमारे जो हम तो फील्ड पे घूमते हैं, जो भी हमें बाद में पता चलता है, तो हमें तो ये महसूस होता है कि जो मुस्लिम एरियाज हैं वहां थोड़ा वोट, इसमें कोई दो राय नहीं, ज्यादा पड़ जाता है, या दलित बस्तियों में ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन जो अपर समाज है वो कभी कभी अगर छुट्टी का दिन हो गया तो वो तो भाग भी जाते हैं, वो तो अपने वहां भी चले जाते हैं। लेकिन ये जो है ज्यादातर जो है मुस्लिम समाज और ये दलित समाज ज्यादा वोट करता है। लेकिन मैं कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की बात करता हूँ, लबे दम रहते हैं, सब यहाँ तक करते हैं वोट। अजीत सिंह के समय तो ऐसा लग रहा था कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो है, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं ना करूं, सबने जानवर, इंसान, चरिंदे परिंदे सबने वोट ना दे दी हो। वहां तो बहुत लंबा लाइनें लग रही थी, हमें बड़ा अजीब लगा वहां। हालांकि वो मुकाबला बड़ा टक्कर का था, बड़ा जबरदस्त था, और बहुत लोगों का कहना भी है कि वो किस वजह से हराया गया वो तो आप जानते ही। खैर, तो कैराना की सीट तो संजय सर ये है कि बड़ा दिलचस्प होने वाली है। ये और जो इकरा हसन जी, ये आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। इकरा हसन के पक्ष में मुझे लगता है कि वहां सहानुभूति का वोट भी, उसके परिवार का वोट भी, और गुजर वोट अगर मिसाल के तौर पे आधे से ज्यादा पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि शायद ये काम बन जाएगा, इकरा मेरे हसन वहां पास से जीत मेरे सकती है। पास भी जो फीडबैक है वो यही है कि इकरा हसन का पलड़ा भारी है और शायद यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत सकती हैं, क्योंकि वो जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिल्कुल बन नहीं पाया इस बार। रामनवमी के दिन वहां पे गुप्तार घाट की, अयोध्या की, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी, 100 लोग, 200 लोग भी नहीं है वहां पे। तो जहाँ पे गुप्तार घाट पूरा लाखों लोगों की बात हो रही थी, या रामनवमी के दिन हम सोच रहे थे कुछ बड़ा सा ट्रम्प कार्ड चल दिया जाएगा, तो लाख उफान करने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने, वो लैपटॉप पे, फिर हेलीकॉप्टर पे फोटो वोटो भी दिखाया, लेकिन चल नहीं पाया, उफान चल नहीं पाया। तो मैं देख रहा हूँ अभी तक ईशा करे ऐसी बना रहे कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, समाज में होना भी नहीं चाहिए कि इंसान पहले हैं, हम लोग धर्म के लोग बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने कैराना सीट की इतनी बढ़िया चर्चा करी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे राशिद जहीर और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह कैराना में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का पलड़ा कुछ कुछ भारी नजर आ रहा है। जाहिर है इकरा हसन ने बहुत मेहनत करी है, लोगों के दिलों में उन्होंने राज किया है। मैं जितने हमारे रिपोर्टर क्षितिजकांत गए वहां बता रहे हैं, वहां की महिलाएं और पुरुष दोनों कह रहे हैं कि बहुत शालीन लड़की है ये, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। और जिस तरह राशिद जी ने बताया कि गुर्जर समाज का भी बहुत बड़ा प्रतिशत मतदाता उनके पक्ष में है। उधर ठाकुरों ने नाराजगी तो है ही है, लेकिन बसपा के ठाकुर प्रत्याशी पक्ष पर ठाकुर मतदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि कैराना सीट शायद इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका कैराना से लग सकता है। अपनी राय से अवगत कराइएगा, कैसी लगी बातचीत, आपका क्या है सोचना, कैराना से कौन जीतेगा, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।